लेकिन इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है अब्दुल्ला शफीक ने। किताबी प्लेयर ने इस पीएसएल में लाहौर कलंदर के लिए अब तक 2 हाफ सेंचुरी बना दी हैं। चाहे हम इनिंग्स बिल्ड करने की बात करें या फिर उसके बाद एस्केलेरेट करने की बात करें, अब्दुल्ला शफीक हर चीज में परफेक्ट है। सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो ये है कि हेलो गाइस, वेलकम हो गया तुम सबका मेरे यूट्यूब चैनल के घर पर। तो गाइस पीएसएल 10 अपने पूरे जोरों शोर से जारी है और इस पीएसएल में दूसरे प्लेयर्स की तरह अब्दुल्ला शफीक ने भी अपना रंग जमाया हुआ है। अब्दुल्ला शफीक की लाहौर कलंदर पीएसएल पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर है। लाहौर की परफॉर्मेंस अगर ओवरऑल देखा जाए तो कलेक्टिवली एक टीम एफर्ट है, लेकिन इसमें बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है अब्दुल्ला शफीक ने। किताबी प्लेयर ने इस पीएसएल में लाहौर कलंदर के लिए अब तक 2 हाफ सेंचुरी बना दी हैं। पहली हाफ सेंचुरी तो इस्लामाबाद के अगेंस्ट ओपनिंग मैच में थी और दूसरी हाफ सेंचुरी अभी रिसेंट मैच में कोयटा के अगेंस्ट थी। इन दोनों इनिंग्स की सबसे अहम बात ये थी कि ये दोनों इनिंग्स अंडर प्रेशर थी और बहुत क्लासी इनिंग्स थी। कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि अब्दुल्ला शफीक पैनिक कर गए या कोई भी शॉट ऐसी नहीं थी जिस पर उन्होंने कंट्रोल खोया हो। अब्दुल्ला ने अभी जो सेकंड 50 स्कोर की कोयटा के अगेंस्ट, वो तो मैंने लाइव स्टेडियम में देखी और वहां बैठकर भी मुझे ऐसा कहीं नहीं लगा कि अब्दुल्ला शफीक कहीं भी पैनिक कर रहे हैं या फिर कोई भी शॉट आउट ऑफ कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि उस मैच में फखर जमान भी तीसरी बॉल पर बोल्ड हो गए थे। अब्दुल्ला शफीक ने मोहम्मद नईम के साथ बहुत डिसेंट इनिंग बिल्ड की। अब्दुल्ला शफीक इससे पहले पाकिस्तान के लिए भी ऐसी कई इनिंग्स खेल चुके हैं और अगर मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के बाद मोस्ट परफेक्ट बैटर जो है वो अब्दुल्ला शफीक ही है। चाहे हम इनिंग्स बिल्ड करने की बात करें या फिर उसके बाद एस्केलेरेट करने की बात करें, अब्दुल्ला शफीक हर चीज में परफेक्ट है। सिर्फ एक चीज जो मुझे लगता है कि अब्दुल्ला शफीक मिस कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, वो ये है कि चाहे श्रीलंका की गोल्ड टेस्ट की इनिंग हो, चाहे फिर वर्ल्ड कप 23 की ऑस्ट्रेलिया या फिर श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग हो, या फिर अभी लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ओडीआई सीरीज हो, हर जगह हर टूर्नामेंट में अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी अब्दुल्ला शफीक का नाम अब तक वर्ल्ड लेवल पे हाईलाइटेड नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब्दुल्ला शफीक इंटरनेशनल लेवल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब अब्दुल्ला कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पाते, हालांकि वो इनिंग्स अच्छी बिल्ड करते हैं और अच्छा एस्केलेरेट करते हैं। तो गेम में ऐसा कौन सा स्टेज है जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक गलती कर रहे हैं? अब तक आपने अब्दुल्ला शफीक के जितने भी डिसमिसल देखे होंगे, इनमें से आधी बार अब्दुल्ला का स्कोर या तो 0 या फिर 10 से नीचे होगा। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब्दुल्ला शफीक स्टार्टिंग में स्विंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। स्पेशली जो लेफ्ट आर्म बॉलर की इन स्विंग होती है उसके अगेंस्ट अब्दुल्ला बहुत स्ट्रगल करते हैं। चाहे फजल हक फारूकी हो चाहे मिचेल स्टार्क, इनके लिए अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड या एलबीडब्ल्यू करना कोई बड़ी बात नहीं। अब इसका सबसे बड़ा और मेन रीजन यही है कि अब्दुल्ला शफीक के बैट और पैड में बहुत बड़ा गैप होता है। अब पता नहीं इसके बारे में अब्दुल्ला को इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं कर रहे, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। हालांकि ये एक ऐसा इशू है कि जिस पर क्लब लेवल से काम किया जाता है। मैंने बहुत से कोचेस को इस पर डांटते हुए भी देखा। बाकी ये पता नहीं कि अब्दुल्ला शफीक के कोच इनको कब डांटेंगे। खैर यार, जोक्स असाइड, मैं खुद भी अब्दुल्ला शफीक का फैन हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इम्प्रूव करें। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अब्दुल्ला शफीक के पास एंड में इनिंग्स एस्केलेरेट करने की बहुत अच्छी एबिलिटी है। उन्होंने इवन के T20I मैचेस में भी लास्ट में इनिंग्स बहुत अच्छी एस्केलेरेट की है। मोर ओवर अब्दुल्ला काफी अनऑर्थोडॉक्स शॉट भी ट्राई करते हैं। यही एबिलिटी शो करती है कि अब्दुल्ला में इतना पोटेंशियल है कि वो वर्ल्ड के टॉप बैटर्स में आए। बस इसके लिए अब्दुल्ला शफीक को अपनी जो स्विंग के अगेंस्ट स्ट्रगल है इसको काउंटर करने की जरूरत है। वरना इसके अलावा जिस तरह अब्दुल्ला इनिंग्स को बिल्ड और एस्केलेरेट करते हैं, इस तरह का बैट्समैन मैंने सिर्फ विराट कोहली की फॉर्म में देखा है। और भाई मैं पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पे विराट कोहली और अब्दुल्ला शफीक का कंपैरिजन नहीं कर रहा। बस कोहली की ये एक चीज थी जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मैंने ये चीज फील की कि ये अब्दुल्ला शफीक में भी है, इसलिए मैंने कोहली का रेफरेंस दिया है। वरना इसके अलावा मेरा कोई कंपैरिजन करने का मकसद नहीं था। बाकी सिर्फ यही एक बड़ी वीकनेस थी जो मैंने फील की कि अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग में है और ये चीज उनको काफी तंग भी कर रही है। और इस वीडियो को हरगिज ये मतलब नहीं था कि मैंने अब्दुल्ला शफीक को डिग्रेड किया या फिर उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई है। अब्दुल्ला शफीक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बैट्समैन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो इम्प्रूव करे और फिर से गोल्ड टेस्ट या फिर वर्ल्ड कप 23 की श्रीलंका या ऑस्ट्रेलिया वाली इनिंग्स खेले। बाकी यार यही तक थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि जो मैंने अब्दुल्ला शफीक की वीकनेस बताई है क्या तुम इससे एग्री करते हो, या अगर अब्दुल्ला शफीक की कोई और वीकनेस है जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करो। बाकी यार मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।